पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक आवाम से पूछना चाहता हूं कि बताएं कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में कहां रह रहे थे, किसके घर अय्याशी कर रहे थे। आप ये कश्मीर के लोग इनको हर तरीके की सुविधाएं देते हैं, चाहे लड़की से हो, चाहे इनके अय्याशी से हो, इनकी दारू से हो, इनको घर में रखने की हो, हर तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग इनको पालते हैं। और अगर जम्मू कश्मीर के लोग अगर इनको नहीं पालते तो ईंट का जवाब पत्थर से दें और बताएं कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, भारत की मिलिट्री आपके साथ खड़ी है। पिछले 2 दशक से हम यही मांग करते आ रहे हैं राजनीति के गद्दारों से कि जितना भी आतंकवाद है उसकी जाति होती है। इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, आतंकवाद पैदा करता है, लेकिन जो एक घटना हुई है जिसमें हमारे 26 हिंदू शहीद हुए हैं, इस घटना ने ये आंखें खोल दी कि अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं राजनीति के गद्दारों से कि मुझे बताएं कि अब आतंकवाद की जाति होती है नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले इस देश के अंदर जो गद्दार रह रहे हैं इनकी जांच करी जाए, इनको तत्काल खदेड़ा जाए। कम से कम 10 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1 लाख वाल्मीकि समाज जो हिंदू धर्म की रीढ़ है उसकी भर्ती करके जम्मू कश्मीर में लगाया जाए। किसी की मां ने दूध नहीं पियाया जो वो कोक वहां पर आतंकवाद को जन्म दे दे। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि समाज जिस कोक में आतंकवाद पलेगा उस कोक को चीरने का काम करेगा। इनकी नसबंदी करा दी जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल देश के अंदर 72 घंटे के अंदर लोकसभा सत्र बुलाकर तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून कर इनकी नसबंदी और इनकी घेराबंदी की जाए। नमस्कार। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद में देश के अंदर एक उबाल है, देश के अंदर एक गुस्सा है कि आखिर पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। बशर्ते भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता जो है उसे रद्द किया गया है, पाकिस्तान उच्चायोग को बंद कर दिया गया है और साथ में ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे वीजा पर रह रहे हैं उनको भारत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में हमारे साथ हिंदू समाज जुड़ा हुआ है, उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को लेकर उनके मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम वेदनागर है, मैं गोरक्षा हिंदू दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस कायरानापूर्ण हरकत पे? बस ये है कि इतना रोष है कि ऐसा मन कर रहा है कि पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर कतई मिट्टी में मिलाने का काम कर देंगे। सिर्फ इतना इंतजार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी तरफ को बस इशारा कर दें। पूरा देश 140 करोड़ हिंदू तैयार बैठा है, पाड़ के फेंक देंगे इसको। जो आतंकवाद की जो मां है ना, कोक में भी जन्म लेने के लिए तरसंगे लोग, ऐसा इलाज कर देंगे पाकिस्तान का। तैयार बैठे हैं एकदम। पाकिस्तान कह रहा है हमारे पास एटम बम है, हम उससे हमला करेंगे। वो भी चाइना भाग के गया था। बकरा की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? पाकिस्तान के जितने भी एटम बम है ना, इतने तो यहां पर ऐसे युवा हैं कि अगर वो प्रत्येक व्यक्ति से अपनी मिसाइल लेकर लड़ेगा तो भी उसका इलाज करने का काम यहां का हिंदू समाज करेगा। उसके मुंह में मुद्द देंगे पाकिस्तान के में। अब क्या इलाज करने बैठे कतई? आखिर क्या कारण है कि वहां पर जो है खतना देखा गया, धर्म पूछा गया, धर्म पूछ के गोली मारी गई है? पिछले 2 दशक से हम यही मांग करते आ रहे हैं राजनीति के गद्दारों से कि जितना भी आतंकवाद है उसकी जाति होती है। इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, आतंकवाद पैदा करता है, लेकिन जो एक घटना हुई है जिसमें हमारे 26 हिंदू शहीद हुए हैं, इस घटना ने ये आंखें खोल दी कि अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं राजनीति के गद्दारों से कि मुझे बताएं कि अब आतंकवाद की जाति होती है नहीं होती। हमारे हिंदू भाइयों की पैंट को उतरवाया गया है, उनका धर्म पूछा गया, वहां जाति नहीं पूछी गई, वहां धर्म पूछा गया है। और उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान को उसकी आंखों में आंख डालकर उसके मुंह में मुतने के लिए तैयार है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे फिर से बसाया जाएगा, उधर इस तरह से टारगेटेड किलिंग करके क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट इसलिए दिया था कि आप हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे। और इस घटना को लेकर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी आपने और गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी आपने जो गंभीरता दिखाई है, हमको पूर्ण विश्वास है कि ईंट का जवाब आप पत्थर से लेंगे। लेकिन हमारे भी कुछ सुझाव हैं, आप हमारे भी सुझाव लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले
इस देश के अंदर जो गद्दार रह रहे हैं इनकी जांच करी जाए, इनको तत्काल खदेड़ा जाए। कम से कम 10 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो दूसरी हमारी मांग है कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर 370 हटाई गई, वहां पर हमारी उन व्यवस्थाओं को देखकर कुछ ना कुछ चूक हुई है और हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं भारत सरकार से 1 लाख वाल्मीकि समाज जो हिंदू धर्म की रीढ़ है उसकी भर्ती करके जम्मू कश्मीर में लगाया जाए। किसी की मां ने दूध नहीं पियाया जो वो कोख वहां पर आतंकवाद को जन्म दे दे। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि समाज जिस कोख में आतंकवाद पलेगा उस कोख को चीरने का काम करेगा। इसलिए 1 लाख वाल्मीकि समाज के, हमारे हिंदू समाज के लोग वहां पर भर्ती में लगाए जाएं। हमारी मांग है भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी फ्री का राशन, प्रधानमंत्री योजनाएं उन्हीं को दी जाएं जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए मरता हो, इस देश से प्यार करता हो। यह चिन्हित करना पड़ेगा कि इस देश का गद्दार भारत की कोई भी सुविधा नहीं लेगा। ऐसी बहुत मांगे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इनकी नसबंदी करा दी जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल देश के अंदर 72 घंटे के अंदर लोकसभा सत्र बुलाकर तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून कर इनकी नसबंदी और इनकी घेराबंदी की जाए। जिस तरह से देखा जाए तो एक तरफ वहां के लोग आतंकवादियों को पालते हैं, पोसते हैं, दूसरी तरफ जब 27 लोग मारे जाते हैं तो उनका वो एक झूठी तसल्ली दिखाते हैं। लाल चौक पे वो कैंडल मार्च निकालते हैं, कहते हैं कि वहां मैं टूरिस्टों को फ्री में सेवाएं दूंगा। क्या कहना चाहेंगे? ये इस तरह से क्या वो दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जब हमारे यहां से टूरिस्ट जाते हैं तो हमारे साथ पाकिस्तान का बिहेव जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। ये तो शासक, ये तो राजा की देन है, ये इस देश के हिंदुओं की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी को एकजुट होकर जो पूर्ण बहुमत दिया है ये उसकी देन है कि आज हम कश्मीर के अंदर जाते हैं तो हमारे साथ 5% भेदभाव नहीं होता और नहीं 95% ये लोग कमाते हमसे हैं और आतंकवाद को पनाह देते हैं। कश्मीर के अंदर 50% से ज्यादा आतंकवादी लोग रह रहे हैं। ये तो इनको डर सता रहा है कि हमारे लोग वहां जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और उस पैसे से इनका घर चलता है, लेकिन ये उस घर से ज्यादा उन आतंकवादियों को पालने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक आवाम से पूछना चाहता हूं कि बताए कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में कहां रह रहे थे, किसके घर अय्याशी कर रहे थे। आप ये कश्मीर के लोग इनको हर तरीके की सुविधाएं देते हैं, चाहे लड़की से हो, चाहे इनकी अय्याशी से हो, इनकी दारू से हो, इनको घर में रखने की हो, हर तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग इनको पालते हैं। और अगर जम्मू कश्मीर के लोग अगर इनको नहीं पालते तो ईंट का जवाब पत्थर से दें और बताएं कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, भारत की मिलिट्री आपके साथ खड़ी है। आज ही चिन्हित कराए जाएं। जिस तरीके से उनके मकान टूट रहे हैं, ऐसे हजारों जो जिहादी मानसिकता के आतंकवादी वहां रह रहे हैं उनको तत्काल यहां पे मिट्टी में मिलाने का काम करें और मिलिट्री का सहयोग करें। जब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बड़े वकील कपिल सिब्बल जाके कोर्ट में दलील देते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या और उसके बाद में बहाली हो जाती है और उसके बाद चुनाव होता है। आज वही राहुल गांधी वहां पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कपिल सिब्बल की घरवाली के नाम मैं आपको बता दूं, मीट की फैक्ट्री का लाइसेंस है जिसमें गाय, हजारों गाय कटती हैं। इन लोगों से अपेक्षा करने की उम्मीद नहीं कर सकते हम जो भारत के लोग। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर यह दुर्भाग्य रहा है कि इन्होंने इस देश को कभी अपना नहीं समझा, इस देश के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करा और जिसने इस देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी उसके साथ राहुल गांधी अपने परिवार के साथ खड़ा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही व्यक्ति मरा था? वो 26 जो हिंदू मरे थे उनको फोन करके भी राहुल गांधी तुमने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा परिवार उजड़ गया, तुम्हारे परिवार में विनाश हो गया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि राहुल गांधी को तो सिर्फ एक विशेष समुदाय को लेकर राजनीति करनी है, इस देश को तोड़ना है, इस देश में ऐसे ऐसे कानूनों को थोपना है जो इस देश से सनातन धर्म और हिंदू खत्म हो जाए। ऐसे व्यक्ति को हम ज्यादा महत्व नहीं देते, ऐसे के ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पे? जिस तरह से निर्मम तरीके से 27 लोगों की हत्या कर दी गई, पाकिस्तान बार बार ये कायराना हरकत करता है, इस बार क्या जवाब देना चाहिए? क्योंकि मोदी जी ने तो जो जवाब 5 बड़े फैसले उन्होंने लिया है, लेकिन आपकी तरफ से क्या फैसले और लेने चाहिए? बस अब हमारी तरफ से तो फुल एंड फाइनल कर देना चाहिए।
जो हमारी भारत की जनरेशन है, नई जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, वो बिल्कुल बड़ी हुई बैठी हुई है। इस वक्त उन्हें सिर्फ पाकिस्तान उसका विनाश दिखाई दे रहा है हमारी पब्लिक को तो, और चाह रहा है। आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक पूछ लो, वो सबकी जबान पे है साढ़े पाकिस्तान को खत्म करो, और धमकी दे रहा है। एक पानी बंद करा है, उस पर ही बिल आ गया, और धमकी दे रहा है मादरचोद हरामी, मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा। अबे बहन के लोड़े, तेरे पास तो डमी रखी है, वो डमी देख के खुश हो रहा। असली परमाणु बम तो वो ले गया, रूस ले गया उनसे छीन के। उनके पास नहीं है कुछ भी, झुंझुना भी नहीं है, खाली बस वो बड़बड़ाना और कुछ नहीं है। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई साहब, पूरा हमारा हिंदुत्व, पूरा हमारा देश बिल्कुल उबाड़ में है और बिल्कुल आक्रोश में है। और मोदी जी अगर ऐसी परमिशन दे दे ना, अगर भाई हर डिस्ट्रिक्ट से हमें 1000 आदमी मिले, मैं कह रहा हूँ 1000 तो 1000 लाखों की संख्या में बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर देंगे। ये गारंटी से कह रहा हूँ मैं आपको। आज की डेट में इतना उबाल है, इतनी मतलब नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं उनको क्या करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे तो धर्म देखकर गोली मारी गई है। बस वो नेता ही नहीं है, हम उन्हें नेता ही नहीं मानते। जो किसी की जान जोखिम में डाल के जो मर गए हैं, जिनका परिवार उजड़ गया, एक की तो शादी हुई थी, उसकी तो अभी मेरे ख्याल से रिसेप्शन ही था, जिसने अभी अपनी ससुराल में कदम भी नहीं रखा ढंग से, उन्हें उनके दुख की कोई पता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपनी सीट चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, सिर्फ उन्हें अपना जो है अपना स्वार्थ है। उन्हें कोई देश का आम नागरिक मरे, देश की आर्मी मरे, देश का नुकसान हो, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और अन्यथा उन्हें कुछ नहीं चाहिए।